जूम, इसको देखो। पंजाब के पुत्र धर्मेंद्र भले ही अभी ऐश की शादी में शामिल नहीं हुए, लेकिन एक रेस्टोरेंट लॉन्च के मौके पर जरूर पहुंचे। और जब इस रेस्टोरेंट में खुशबू बिखर रही थी जायकेदार नॉर्थ इंडियन खाने की, तो धर्मेंद्र भी उसे चखे बिना कैसे रहते। जायकेदार नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो तो धर्मेंद्र से बेहतर गेस्ट शायद ही कोई दूसरा हो सकता है। यहाँ पर धर्मपाजी दिखे मस्त पंजाबी मूड में, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर भंगड़ा भी कर डाला। एक जमाने में ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र खुद भी हैं खाने पीने के काफी शौकीन। I love food. I think along with the food, my main food is love, which I snatch away, which I steal, and sometimes borrow. But I think North Indian, they are just simply called they love good food. But I think whole of India is have delicious things from every corner of our country. धर्मपाजी के आदर्श रहे दिलीप कुमार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने की खबरें से धर्मेंद्र है काफी खुश। मगर हैरानी की बात ये है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके धर्मेंद्र की ट्रॉफी कैबिनेट अभी तक है खाली। सच पूछे तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होता, because this thing is bound to die under some dust. इसके ऊपर गर्द मिट्टी पड़ती जाती है। किसको याद है किसको क्या पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण किसको क्या मिला था, किसको मालूम है कब फिल्म फेयर, किसको कौन से अवार्ड कब मिले थे। आपके शेल्फ पे पड़ी वो ट्रॉफियाँ मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता से आपको डराने लगती हैं। आई फील द बिगेस्ट अवार्ड गॉड हैज ब्लेस्ड मी फ्रॉम यू ऑल। इट मीन्स आई कैन स्मेल इट इन एवरीबॉडी। जो नहीं चाहते उस दिल के किसी कोने में भी रहता हूँ, कभी गुदगुदा के देखो तो सही। धर्मेंद्र अपने दोनों बेटे बॉबी और सनी के साथ आ रहे हैं फिल्म अपने में। देओल परिवार एक साथ बड़े पर्दे पर तो नजर आएगा, मगर धर्मेंद्र ने इस फिल्म के बारे में बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलने से खुद को दूर ही रखा। अपने में हम तीनों हैं, मैं उसकी डबिंग कर रहा था अभी रिसेंटली। आई एम कंप्लीटिंग द डबिंग, इस पिक्चर इज ओवर। आई डोंट बोस्ट, मैं कोई बड़ी बात तो मेरे मुंह कह नहीं सकता, बट आई एम श्योर इट विल टच द हार्ट ऑफ पीपल। अब धर्मेंद्र भले ही इस फिल्म की तारीफ के पुल बांधना नहीं चाहते, मगर उनके फैंस को तो बेसब्री से इंतजार है बॉलीवुड की सबसे मैचो फैमिली के तीनों स्टार्स को एक साथ पर्दे पर देखने का। फॉर कुणाल मंडेकर, जूम, मुंबई। आफ्ताब शिवदसानी ने जब से दिल लगाना किसी और से और नैन लड़ाना किसी और से का फॉर्मूला अपनाया है, याना गुप्ता के लिए हो गई है मुसीबत। अब लोगों के सवालों के जवाब देना उन्हें पड़ सकता है मुश्किल, और वो आजकल मीडिया से थोड़ी बेरुखी बरत रही हैं। वैसे बेहतर होता कि याना दुनिया से नजरें चुराने के बजाय सच का सामना करती। नवी मुंबई में एक मॉल के इनॉग्रेशन पर आई याना गुप्ता जाने की कोशिश कर रही थी प्रेस के सवालों से बचने की। हालांकि याना को यहां बुलाया गया था स्टार गेस्ट की हैसियत से, और मॉल में शॉपिंग करने की वो भी है शौकीन। Well, it's a beautiful looking mall. I hope that there will be many more coming, and it was just great to be here today. Obviously, I love to shop. I don't get to do it very often because there's no time, but yeah, I like it a lot. याना को किसी एक डिजाइनर के स्टोर से कपड़े खरीदना एक्साइट नहीं लगता। वो प्रेफर करती हैं अलग अलग स्टोर्स में जाकर मिक्स एंड मैच करके अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाना। I definitely like to pick up different things from different places. I like a lot of simple things as well, like junk jewelry which you find on the street, or just special things which you feel that okay, I won't see it on any other 10 people walking there, but it could be anything and it could be quite cheap. It's not about buying a big brand or anything. याना के स्टाइल स्टेटमेंट का तो कोई जवाब नहीं, मगर जाने क्यों आजकल याना किसी आइटम सॉन्ग में नजर नहीं आ रही, जबकि उनके फैंस को इंतजार है अगले बाबूजी धीरे चलो जैसे गाने का। मेघना जोशी, जूम, मुंबई। के मेनन फिर आ गए हैं शाइनी आहूजा के सामने फिल्म मेट्रो में। इसके अलावा उनके साथ है न्यू एंड इम्प्रूव्ड हाई प्रोफाइल और कॉन्ट्रोवर्शियल शिल्पा शेट्टी, जिसके चलते मेट्रो पर है सबकी नजर। इस बार शाइनी और केके का मुकाबला तो हो रहा है, पर आमना सामना नहीं। पिछली बार हजारों ख्वाहिशें ऐसी में तो बाजी मार गए थे शाइनी आहूजा, लेकिन इस बार फिल्म मेट्रो में केके और शाइनी का एक भी सीन साथ नहीं है। ऐसे में केके तो इसे किसी तरह की टक्कर मारने को तैयार नहीं। I don't operate on insecurity. I am too sure. मेरी ऊंचाई जो है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, तो वो सब चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती। Sorry to say. मेट्रो में के मेनन का साथ दे रही हैं शिल्पा शेट्टी, जो आजकल है कुछ ज्यादा ही चर्चा में,
और शिल्पा के बढ़ते इंटरनेशनल फेम से इस फिल्म की डिमांड क्रॉसओवर ऑडियंसेस में बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते इस फिल्म का प्रीमियर रखा जाएगा लंदन में। इस मल्टी स्टारर फिल्म में शिल्पा का नाम जुड़ना फिल्म के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है, मगर कहीं दूसरे एक्टर्स उनकी परछाई तले दब न जाएं। जहाँ तक शिल्पा का सवाल है, वो जैसी थी पहले वो वैसी अब भी है फिल्म के अंदर, और वैसे आमतौर पे ज़िंदगी में भी, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो और जहाँ तक पब्लिसिटी का सवाल है, जहाँ तक इंडिया में है, लोग मेट्रो को देखने जाएं तो वो एक अच्छी फिल्म है, अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, इसलिए देखने जाएं, वरना इट बिकम्स एन इंसल्ट टू द फिल्म एंड टू शिल्पा। और जहाँ तक बाहर पब्लिसिटी का सवाल है, हाँ ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई पॉपुलर बनता है वहाँ पे, उसके वजह से फिल्म को देखने आएंगे, ये जाहिर सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। फिल्म हनीमून ट्रैवल से के मेनन की डांसिंग स्किल तो सामने आ ही गई है, तो क्या आप सीरियस एक्टर के तैयार हैं डांस और कमर्शियल सिनेमा के लटके झटकों को अपनाने के लिए? जो कुछ भी हुआ है वो एक्टिंग का ही हिस्सा है, ना कि मेरे नृत्य कला को पेश करने की कोशिश, ऐसी बात नहीं है। वो स्क्रीन प्ले, वो स्क्रिप्ट, वो सिचुएशन की डिमांड थी कि मैं पगला जाऊं, तो मैं पगला गया, तो उसके अलावा मैंने कुछ खास किया नहीं है। वो एक एक्टर के रूप में ही मैंने किया है उस चीज़ को, और जहां मुझे लगेगा कि मुझे डांस एक्चुअल स्टेप्स के साथ करनी होगी, तो फिर मैं उसकी तरफ ध्यान करूँगा और देखेंगे क्या होता है। फिल्म मेट्रो में के और शाइनी के अलावा दिखेंगे इरफान खान और शर्मन जोशी भी, लेकिन लोगों को शायद इंतजार रहेगा यही देखने का कि शाइनी और के में से तारीफ और अवार्ड्स किसके दामन में आते हैं। मेघना जोशी, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन को मिला है एक और खिताब, देश के सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर का। खबर है कि ऋतिक की हर फिल्म के लिए उनकी फीस होती है करीब 2.5 करोड़ रुपए, और ऐसे में इस साल ऋतिक ने चुकाए हैं सबसे ज्यादा टैक्सेस। यानी पैसों के मामले में ही सही, ऋतिक ने पीछे छोड़ दिया है इंडस्ट्री के खान्स को।